नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल एक अजीब सी बात आई इस अध्याय में कि आत्मा ज्ञान से ज्ञायक होता हो ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है कि ये स्वयं आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है कि ज्ञान कोई पृथक वस्तु हो कि जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है उसी प्रकार आत्मा ज्ञान से जानता हो, ऐसे अलग अलग नहीं है, बल्कि वो आत्मा स्वयमेव जानने रूप परिणमित होता है, स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमित होता है। ये चर्चा की। उदाहरण दिया था आपको रसगुल्ले का कि रसगुल्ला मीठा है और मिश्री भी मीठी है, लेकिन रसगुल्ला चीनी की चाशनी से मीठा हुआ है। मिश्री को तो नहीं कह सकते ऐसा कि मिश्री चीनी से मीठी हुई है, चीनी की चाशनी से मीठी हुई है, कि मिश्री स्वयमेव मिठास रूप परिणमित होती है। ठीक है। मिश्री भी तो चीनी से तो बनी। देखो ऐसा है, गुलाब जामुन में क्या है कि वो खोए का बना और उसमें मिठास अलग से भरी है। ऐसे मिश्री में थोड़ी ना मिठास अलग से भरी है, उस पूरे का नाम ही बनी है तो वो भी मिठास से पहले स्टार्टिंग से ही मिठास। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वो चीनी की थोड़ी बनती है मिश्री। मिश्री काहे की बनती है? गन्ने के उससे ही बनती है मिश्री। पता नहीं वो ये कह रहा था कि चीनी को ज्यादा वो कर देते हैं, पका लेते हैं तो मिश्री बनती है। चीनी को पता नहीं पका लेते हैं, पता नहीं क्या ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन वो ये लेकिन टेस्ट में तो दोनों का डिफरेंस होता है। चीनी का टेस्ट अलग है, मिश्री का अलग है। और मिश्री भी इसीलिए कहते हैं कि वो जो छोटे छोटे आते हैं ना क्यूब्स, वो वाली नहीं खानी चाहिए। मिश्री यूज़ करनी चाहिए धागे वाली। हाँ, इसमें धागा लगा होता है। वो अलग तरीके से बनती है, टेस्ट में भी फर्क होता है उसके। तो कहने का मतलब उदाहरण ये है, चलो मिश्री हो, गुड़ हो, कुछ भी हो, तो वो स्वयमेव मिठास रूप है, किसी दूसरे के कारण नहीं। ऐसे आत्मा स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमित होता है, स्वयमेव जानने रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा ज्ञान से, कि ज्ञान कोई अलग चीज हो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लॉजिक दिया था इसमें। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 60 देखो, आप अपने में पेज देख लेना। गाथा नंबर 35 थी ना, 35, इसकी टीका दोबारा ले लो एक बार। आत्मा अपृथकभूत कर्तृत्व और करणत्व की शक्ति रूप परमेश्वर्यवान होने से, माने आत्मा स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही करण, अपृथक माने एकमेक, जो स्वयमेव जानता है, यानी कर्ता भी स्वयं, स्वयमेव जानता है, वही ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आत्मा जानता है तो वो आत्मा नहीं जानता, आत्मा ज्ञान से जानता है। तो आत्मा कर्ता और ज्ञान करण कोई अलग अलग चीज हो, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं आत्मा स्वयमेव जानता है। तो जो स्वयमेव जानता है, जो जानता है वो ज्ञान है, तो आत्मा ही ज्ञान है। जैसे जिसमें साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है, उष्णत्व शक्ति जिसमें अंतर्लीन है, ऐसी स्वतंत्र अग्नि के दहन क्रिया की प्रसिद्धि होने से उष्णता कही जाती है।
ठीक है, माने वो स्वयं ही उष्णता रूप है अग्नि। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथकवर्ती हंसिये से देवदत्त काटने वाला कहलाता है। देवदत्त को कहते हैं ना काटने वाला, क्यों कि हंसिया उसके पास है, वो हंसिये से काटता है, तो कहते हैं देवदत्त काटने वाला। देवदत्त हंसिये से काटता है, देवदत्त अलग, हंसिया अलग। तो ऐसे ये मत समझना आत्मा ज्ञान से जानता है तो आत्मा अलग और ज्ञान अलग। उसी प्रकार ज्ञान से आत्मा जानने वाला है, माने आत्मा ज्ञान के कारण जानने वाला हुआ। यदि ऐसा हो तो दोनों के अचेतनता आ जाएगी। क्यों? अगर दोनों पृथक पृथक हों तो दोनों के अचेतनता आ जाएगी, फिर दोनों को मिला भी दोगे तो भी चेतन नहीं होंगे। और अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी। आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर भी यदि आत्मा के ज्ञप्ति का होना माना जाए कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, और भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा के जानना होना माना जाए, तो पर ज्ञान के द्वारा पर की ज्ञप्ति हो जाएगी। माने ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और उस पर ज्ञान के द्वारा आत्मा जान ले तो राख इत्यादि के भी ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश होगा। ये कितना बढ़िया न्याय दिया है। माने अगर ये माना जाए कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग हैं और आत्मा उस अलग ज्ञान से जान लेता है, तो जैसे आत्मा ज्ञान से अलग होने पर ज्ञान से जान लेता है, उसी प्रकार मटका भी जान लेगा ज्ञान से, राख भी जान लेगी। समझ में आया? किंतु ज्ञान आत्मा के साथ युक्त हो जाता है, इसलिए आत्मा जानने का कार्य करता है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे ज्ञान आत्मा के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार ज्ञान राख, घड़ा, खंबा इत्यादि इन पदार्थों के साथ युक्त हो जाए तो वे सब पदार्थ भी जानने का कार्य करने लगे। परंतु ऐसा तो नहीं होता, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं हैं और अपने से अभिन्न ऐसे समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित जो ज्ञान है, उस रूप स्वयं परिणमित होने वाले को, माने आत्मा को, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों के कारणभूत, कि वो जो कार्य हुआ ना जानने रूप, उसका कारण कौन? जो समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ती ही कथनचित हैं, माने वो अपने ज्ञान में आ जाते हैं किसी अपेक्षा। कौन? वो जो बाह्य पदार्थ हैं वो किसी अपेक्षा अपने ज्ञान में स्थित होते हैं। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की, माने वो कहते हैं ज्ञाता और ज्ञान में भेद क्यों डाल रहे हो, उसमें विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है? आत्मा है सो ज्ञान ही है, ये सिद्ध किया। अब ये व्यक्त करते हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। अभी तो सिद्ध किया आत्मा और ज्ञान एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब ये कहते हैं ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तमहाणाणम जीवो णेयम दव्वम तिहासमखादम दव्वम तिपुणो आदा परम च परिणाम संबद्धम। देखिए क्या कहते हैं, तमहाणाणम जीवो। इसलिए ज्ञान कौन है? कि जीव ज्ञान है। कि ज्ञान कौन है? कि जीव ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान रूप परिणमित जो जानता है वो ज्ञान है, तो जीव जानता है ना, तो इसलिए जीव ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है? तो कहते हैं नेयम दव्वम तिहा समखादम। नेयम माने ज्ञेय, दव्वम माने द्रव्य, तिहा माने तीन प्रकार का, समखादम समख्यात माने कहा गया है। क्या कह रहे हैं? त्रिधा माने तीन प्रकार से कहा गया है।
दव्वम तिपुणो आदा के द्रव्य माने पुणो फिर, आत्मा, परम च, आत्मा और पर, ये द्रव्य हैं। द्रव्य क्या हैं? आत्मा भी द्रव्य है और पर भी द्रव्य है। परिणाम संबद्धम, और ये कैसे हैं द्रव्य? परिणाम संयुक्त हैं। जो भी द्रव्य होता है वो परिणाम युक्त होता है, परिणाम सहित होता है। और द्रव्यों को दो भागों में बांटा, जीवम जीवम दव्वम, उसी को यहाँ कह दिया स्व और पर, यानी आत्मा और आत्मा के अलावा पर। तो द्रव्य दो प्रकार के। देखिए एक बार इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, गुजराती पद्यानुवाद। छे ज्ञान ते थी जीव गेय त्रिधा, कहेलू द्रव्य छे ए द्रव्य पर ने आत्मा परिणाम संयुक्त जेह छे। हाँ जी, डॉक्टर साहब की अनुवाद। है 52 नंबर। जीव ही है ज्ञान गेय त्रिधा, वर्णित द्रव्य है वे द्रव्य आत्म और पर परिणाम से संबद्ध हैं। देखो, जीव ही है ज्ञान और गेय त्रिधा वर्णित, माने 3 प्रकार का वर्णित क्या है? द्रव्य है। और वे द्रव्य कैसे हैं? आत्मा और पर, जो कि परिणाम से युक्त हैं। चलिए पढ़ते हैं अन्वयार्थ। इसलिए जीव ज्ञान है। किस लिए? क्योंकि पीछे वाली गाथा में कहा था जो जानता है वो ज्ञान है। तो जीव जानता है ना, इसलिए जीव के अलावा बाकी जो द्रव्य हैं वो जानते नहीं है, इसलिए वो ज्ञान। और ज्ञेय 3 प्रकार से वर्णित द्रव्य है। द्रव्य अर्थात आत्मा और पर। और कैसे हैं ये द्रव्य? परिणाम स्वभाव वाले हैं, परिणाम वाले हैं। टीका देखते हैं, इसमें खुलासा होगा। ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है, इसलिए जीव ही ज्ञान है। क्योंकि जो ज्ञान रूप परिणमित होता है, जो जानने रूप परिणमित होता है स्वयं से, वही तो ज्ञान है। नहीं, अभी नहीं बताया, आएगा इसकी टीका में। क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार परिणमित होने तथा जानने में असमर्थ हैं। किस प्रकार? कि ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया जानता है, इसलिए जीव ज्ञान है। बाकी द्रव्य ऐसा नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। और ज्ञेय कहा था ना, त्रिधा माने वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तने वाली। ऐसी विचित्र पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करता होने से अनादि अनंत ऐसा द्रव्य है। त्रिधा माने भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी होगा। तो आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञेय समस्त द्रव्य हैं, स्व भी और पर भी। और वह ज्ञेय भूत द्रव्य आत्मा और पर ऐसे 2 भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है, ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, क्योंकि ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो ज्ञान जिसे जाने उसे कहते हैं ज्ञेय। तो ज्ञान स्व को भी जानता है तो एक हो गया स्वज्ञेय, और पर को भी जानता है तो वो कहलाएगा परज्ञेय। इसलिए ज्ञेय की ऐसी द्विविधता मानी जाती है। ठीक है, और जो त्रिधा आया था
त्रिधा माने तीनों काल में परिणमता होने से, परिणाम वाला होने से ना, भूतकाल में भी था उसका पर्यायों की अपेक्षा, 3 काल कोटि को स्पर्श करता है, इसलिए अनादि अनंत है। प्रश्न, आपने अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है इसलिए आत्मा के स्वज्ञायकता कैसे घटित हो सकती है? ये प्रश्न किया कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, तो फिर अपने में जानने रूप क्रिया कैसे हो सकती है? ये प्रश्न है किसी का। उत्तर, कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है? क्या पूछ रहे हैं वो कि कौन सी क्रिया है, आप ये तो बताओ ना, और किस प्रकार का विरोध है? जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप होगी, क्योंकि देखो एक तो होने रूप क्रिया होती है, एक जानने रूप क्रिया। प्रथम, उत्पत्ति रूप क्रिया तो कहीं स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, उत्पत्ति रूप क्रिया तो कहीं स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, इस आगम कथन से विरुद्ध ही है। माने वो कह रहे हैं अपने में से कोई उत्पत्ति तो अलग हो नहीं सकती, कोई नया आप द्रव्य पैदा कर दो, कोई नया कुछ कर दो। हाँ, ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता कि आप कोई एक नया द्रव्य पैदा कर सको, कुछ उत्पन्न कर सको, इस क्रिया का तो निषेध है जिनागम में। आप पर को उत्पन्न तो नहीं कर सकते, लेकिन पर को जान सकते हो, जानने का निषेध नहीं है, क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध प्रकार से होती है। जैसे प्रकाशन की क्रिया उत्पत्ति की क्रिया से भिन्न है, उसी प्रकार जो ज्ञप्ति रूप क्रिया है वो उत्पत्ति रूप क्रिया से भिन्न है। जैसे जो प्रकाश्य भूत पर को प्रकाशित करता है, ऐसे प्रकाशक दीपक को स्वप्रकाश्य को प्रकाशित करने के संबंध में अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके स्वयं प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है। देखो जैसे दीपक है, वो हो गया प्रकाशक, और उसके द्वारा जो घटपट दिख रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वो हो गए प्रकाश्य। जैसे प्रकाशक के द्वारा पर का प्रकाशन होता है, तो उसे अपने स्व का प्रकाशन करने के लिए किसी अलग से कोई दिए की जरूरत नहीं है। माने दिया आपने जलाया, उसने कमरे की सब चीज़ों को दिखा दिया, लेकिन उस दिए को कैसे देखोगे? उसके लिए अलग दिया जलाना पड़ेगा। कि दिए ने तो कमरे की सब वस्तुओं को दिखा दिया, लेकिन अब दिए को देखने के लिए कोई अलग दिया लाने की जरूरत तो जो दीपक पर को प्रकाशित कर रहा है वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, अपने को भी दिखा रही है। तो कहते हैं क्योंकि उसके स्वयं प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है, उसी प्रकार जो ज्ञेय भूत पर को जानता है, ऐसे ज्ञायक आत्मा को स्वज्ञेय के जानने के संबंध में अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए? दीपक की भांति जो मैं आत्मा पर ज्ञेय को जानता हूँ, तो ऐसे मेरे स्वज्ञेय को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं है। मैं जो ज्ञायक पर को जानता हूँ, तो मैं स्व को भी स्वयं जानता हूँ, उसके लिए कोई अन्य नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्व को भी जान सकता है। प्रकाश के उदाहरण से सिद्ध किया। फुटनोट में देखो कोई पर्याय स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्य के आधार से द्रव्य में से उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो द्रव्य रूप आधार के बिना पर्याय उत्पन्न होने लगे, जल के बिना तरंगे होने लगे, किंतु ये सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए पर्याय के उत्पन्न होने के लिए द्रव्य रूप आधार आवश्यक है। इसी प्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती, वह आत्मद्रव्य में से उत्पन्न हो सकती है, जो कि ठीक ही है।
परंतु ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात नहीं हो सकती, ये बात यथार्थ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, पर्याय द्रव्य के आश्रय से होती है, पर्याय पर्याय में से नहीं होती। तो उस प्रकार वो ये कहना चाहते हैं ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपने में से उत्पन्न नहीं हो सकती। माने ज्ञान की पर्याय में से उत्पन्न हो जाए ऐसा तो नहीं है। वह आत्मद्रव्य में से ही उत्पन्न हो सकती है, जो कि ठीक ही है, परंतु ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात नहीं हो सकती, ये बात यथार्थ नहीं है। देखो, उत्पत्ति क्रिया नहीं हो सकती, माने उस पर्याय के आधार से पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन उस पर्याय के आधार से वो पर्याय ज्ञात तो हो सकती है। तो ज्ञात्री क्रिया का निषेध नहीं है, उत्पत्ति क्रिया का निषेध है। पर्याय में से पर्याय नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात नहीं हो सकती, ये बात नहीं है। पर्याय स्वयं अपने से ज्ञात हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये खड़ी होती है ना कि अन्यमति ये कहता है कि ज्ञान पर को तो जाने लेकिन अपने को नहीं जान सकता, क्योंकि ज्ञान पर्याय में से स्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पर ज्ञान को तो जाने, पर ज्ञेय को जाने, लेकिन स्व को नहीं जान सकता। तो उन्होंने कहा भैया उत्पत्ति क्रिया का तो निषेध है कि ज्ञान पर्याय में से ज्ञान पर्याय नहीं होगी, द्रव्य के आधार से होगी, लेकिन ज्ञान पर्याय स्वयं को जान ना सके ऐसा ज्ञात्री क्रिया का निषेध नहीं है। आत्मद्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपने से ही ज्ञात होती है, जैसे दीपक रूपी आधार में से उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय। दीपक के आधार से उत्पन्न हुआ प्रकाश, तो वो प्रकाश पर्याय स्वपर को प्रकाशित करती है। उसी प्रकार आत्मा रूपी आधार से उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपर को जानती है, और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वयं अपने को जानता है। प्रश्न, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता कैसे है? देखो, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता के आत्मा द्रव्यों को जानता है, ठीक है, और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता कि वो मेरे ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। ये कैसे है कि आत्मा जानता है इन परद्रव्यों को, और ये परद्रव्य ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। ये कैसे घटित होता है? उत्तर, वे परिणाम वाले होने से। कौन? कि ये आत्मा भी परिणाम वाला है और वो ज्ञेय भी परिणाम वाले हैं। आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त हैं, इसलिए आत्मा के द्रव्य जिसका आलंबन है, ऐसे ज्ञान रूप से और द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर ज्ञेयाकार रूप से परिणति अबाधित रूप से तपती है, प्रतापवांत वर्तती है। देखिए नीचे फुटनोट में, मूल ग्रंथ में, ज्ञान के ज्ञेयभूत द्रव्य आलंबन अर्थात निमित्त हैं। कौन? कि ज्ञान जिन ज्ञेय द्रव्यों को जानता है वो ज्ञान के निमित्त कारण हैं, आलंबन भूत हैं। यदि ज्ञान ज्ञेय को ना जाने तो ज्ञान का ज्ञानत्व क्या? ज्ञेय का ज्ञान आलंबन अर्थात निमित्त है। यदि ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात ना हो, देखो ज्ञेयों का आलंबन ज्ञान है और ज्ञान का आलंबन ज्ञेय है। यदि ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात ना हो तो ज्ञेय का ज्ञेयत्व का, ज्ञेय क्या है कि वो किसी न किसी के ज्ञान में जानने में आए, ये उसका ज्ञेयपना है। और अगर वो ज्ञेय किसी के ज्ञान का विषय ना बने तो उसका क्या ज्ञेयत्व? और ज्ञान का स्वरूप है कि वो जाने, और अगर वो ना जाने तो फिर ज्ञान का ज्ञानत्व ही क्या? तो उस बात को यहाँ समझा रहे हैं। वे परिणाम वाले होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त हैं, इसलिए आत्मा के द्रव्य जिसका आलंबन है, ऐसे ज्ञान रूप से परिणति
माने आत्मा जो जानता है वो उसमें ये द्रव्य निमित्त कारण हैं जिनको जानता है, तो इनके निमित्त से ज्ञान जानता है। अब अगली बात, और द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर ज्ञेयाकार रूप से परिणति अबाधित रूप से तपती है। माने जो द्रव्य है ना, इनको ये ज्ञान आलंबन है, क्योंकि वो ज्ञेय रूप है, तो वो इस ज्ञान में ज्ञेय रूप होते हैं, तो उनको ज्ञान आलंबन निमित्त की अपेक्षा, और ज्ञान इनको जानता है, तो ये द्रव्य ये ज्ञेय ज्ञान को आलंबन। आत्मा और द्रव्य समय समय पर परिणमन किया करते हैं, वे कूटस्थ नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वभाव से और द्रव्य अपने ज्ञेय स्वभाव से परिणमन करता है। तो ज्ञान स्वभाव जानने रूप परिणमता है और ज्ञेय स्वभाव जनाने रूप परिणमता है। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में परिणमित आत्मा ज्ञान के आलंबनभूत द्रव्यों को जानता है, और ज्ञेय स्वभाव से परिणमित द्रव्य ज्ञेय के आलंबनभूत ज्ञान में आत्मा में ज्ञात होते हैं। तो यानी यहाँ ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव समझाया कि आत्मा का स्वभाव जानने का है, इसलिए वो जानने रूप परिणमित होता है, और सभी द्रव्यों का स्वभाव ज्ञेय होने का है आत्मा को मिलाकर। तो ये सबके सब किसी न किसी के ज्ञान में ज्ञात होते हैं। तो ज्ञान और ज्ञेय का ऐसा ही स्वरूप है। अगर ज्ञान इन सब द्रव्यों को ना जाने तो फिर ज्ञान का ज्ञानत्व ही क्या, और ये ज्ञेय अगर ज्ञान में ज्ञात ना हो तो फिर इनका ज्ञेयत्व क्या। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें अपने परिणाम स्वभाव हैं, ये परिणमते हैं। तो यहाँ ज्ञान और ज्ञेय की सिद्धि की, और इसी से ज्ञेय दो प्रकार के हो गए, स्वज्ञेय और परज्ञेय। क्योंकि आत्मा भी तो एक द्रव्य है ना, तो जो भी द्रव्य है उसमें ज्ञेयत्वपना तो है ही, क्योंकि प्रमेयत्व गुण है सभी द्रव्यों में। ठीक है, देखो आत्मा ज्ञान स्वभाव है और सभी द्रव्य ज्ञेय स्वभाव है, तो सभी द्रव्यों में आत्मा भी आता है। ठीक है, तो आत्मा में दो प्रकार की क्वालिटी, आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा ज्ञेय भी है। लेकिन आत्मा के अलावा जो परद्रव्य हैं वो ज्ञेय तो हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं है। एक आत्मा यानी जीव, उसमें दोनों क्वालिटी हैं, जानना भी उसका स्वभाव है और जानने में आना ये भी उसका स्वभाव है। लेकिन बाकी जो द्रव्य हैं उनका जानना स्वभाव तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी के जानने में आए ऐसा उनका स्वभाव है, इसलिए वो ज्ञेय हैं। ठीक है, बाकी चर्चा अगली गाथा की अब कल करेंगे। तो ये आपकी 36 नंबर की गाथा हो गई। अब इसमें बढ़िया बात आएगी कि द्रव्यों की जो भूतकाल की पर्याय हैं और आगामी काल की पर्याय हैं वो भी तत्कालीन पर्यायों की भांति, जैसे वर्तमान पर्याय ज्ञान में स्पष्ट झलकती है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ का पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसमें भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय भी वर्तमानवत जानने में आती हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो तो भूतकाल को भी और भविष्य को भी ऐसे जानता है केवल ज्ञान जैसे वर्तमान को। उसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।